और डीसीपी हरिंदर सिंह यहां नहीं रुके, वो और गिर गए। और कहां तक गिरे आप नापिएगा उनकी गिरावट। वो धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को, धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि इसके अंदर बलात्कार का शक है तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। एक तरफ दिल्ली और दिल्ली के लोग नए साल की शुभकामनाएं लोगों को दे रहे थे और ले रहे थे, दूसरी तरफ ऐसी घिनौनी घटना दिल्ली में हुई और सौरभ भारद्वाज ने इसको बखूबी समझाया लोगों को कि दिल्ली पुलिस का दिल्ली में क्या काम होता है और दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है और एलजी कैसे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने इसे दबा दिया और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी है, जो नेता है, जो विपक्ष के नेता है, वो दबाने में इसे लगे रहे। सौरभ भारद्वाज को आप सुनिए। और डीसीपी हरिंदर सिंह यहां नहीं रुके, वो और गिर गए। और कहां तक गिरे आप नापिएगा उनकी गिरावट। वो धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को, धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि इसके अंदर बलात्कार का शक है तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो सकता है इसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई हो। है दम हरिंदर सिंह के अंदर तो करे मुझे गिरफ्तार। मैं भी देखना चाहता हूं कितना दूध पिलाया इसकी मां ने। यह बदतमीजी हो गई पुलिस की कि अब पत्रकारों को धमका के कहा जा रहा है। ट्वीट डिलीट कराए गए पत्रकारों के कि तुमने कैसे कह दिया कि इस लड़की का रेप हुआ हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है इस बच्ची का रेप हुआ हो सकता है इसके साथ रेप की कोशिश हुई हो। कैसे कपड़े उतर गए उस सारी बच्ची के, उसकी बदन पे एक कपड़ा नहीं था। उसकी जो रिब्स है, जो उसकी क्या कहते हैं रिब्स को हिंदी में, क्या बोलते हैं, पसलियां, पसलियां तक सड़क पर घिस घिस कर उखड़ गई थी। उसकी पूरी पसलियां भी नहीं है। उस बच्ची के शरीर पे नीचे के हिस्से पे मांस नहीं बचा। पसलियां भी घिस घिस के जो है सड़क पर टूट टूट के गिर गई हैं। और ये कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला। बहुत शर्म की बात है। और एलजी साहब नाव में घूम रहे हैं। कल एलजी साहब नाव में घूम रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरा सर शर्म से घुट गया। आपका सर अगर शर्म से झुक गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास्त होकर घर पे बैठे होते। अब तक डीसीपी को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? एसएचओ को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? अरे आप रात को रेन बसेरे में जाते हैं, आपको कंबल नहीं मिलते, आप सीओ को बर्खास्त कर देते हैं, अगले दिन अखबार में खबर छपवाते हैं। इतनी बड़ी हत्या हो गई, पूरा शहर शर्म से शर्मसार हो गया और आप कह रहे हैं मेरा सर शर्म से झुक गया। अरे आप एक्शन लीजिए। तो देखा आपने कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में कैसे काम करती है। और जो नए साल चल रहा था तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस अपने घर में सोई हुई थी और एंजॉय कर रही थी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया, उनको भी सुन लीजिए। और उन्होंने कहा कि जो ये दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए और ये जघन्य अपराध है। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत है। पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर? वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस किसके दबाव में काम करती है? और आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के कंट्रोल में है, ना कि उस जगह पे कोई मुख्यमंत्री होता है उसके कंट्रोल में दिल्ली पुलिस नहीं होती है, वो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में होती है। क्योंकि वो जो एरिया है दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री वही रहते हैं। तो जो गृह मंत्रालय जो है इस पुलिस को संभालता है और उनको अपना जो है कार्रवाई का तरीका बताता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है उस पर एलजी और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।